हेलो दोस्तों, भाई मेरे साथ में है जावा एसजी की दो जबरदस्त मोटरसाइकिल। एक साइड पे है रिसेंटली लॉन्च न्यू जावा 42 FJ और दूसरी तरफ पे है यजदी रोडस्टर। और दोनों को मैंने साइड बाय साइड रखा है आपको ये बताने के लिए कि कौन सी मोटरसाइकिल आपको क्यों खरीदनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही मोटरसाइकिल में काफी सारी सिमिलरिटीज और कुछ एक छोटे डिफरेंसेस कंपनी ने यहाँ पर रखे हैं। तो पूरी डिटेल के लिए पूरा वीडियो देखें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक बड़ी सिमिलरिटी बताता हूं दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर, वो है इंजन और प्लेटफॉर्म। यस, रोडस्टर ऑलरेडी इंडियन मार्केट के अंदर है, इसी के इंजन और प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करके जावा 42 FJ को बनाया गया है। तो सेम चेसिस का इस्तेमाल हुआ है, इस वजह से दोनों ही मोटरसाइकिल्स के जो डायमेंशन है वो काफी हद तक सिमिलर आपको देखने को मिलते हैं। जैसे कि दोनों की जो सीट हाइट है वो 790 mm है, दोनों में ही 178 mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है। और फ्रंट टायर वगैरह भी अगर देखोगे तो वो आपको सिमिलर से देखने को मिलते हैं, उनके बारे में आगे आपको बताता हूं। तो मोटा मोटी डायमेंशंस तो आपको एग्जैक्ट सेम देखने को मिलते हैं, लेकिन सीटिंग पोजीशन वगैरह का बड़ा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। फीचर में कहां पर क्या डिफरेंस है, तो जावा 42 FJ जो है इसमें आपको ऑल LED लाइटिंग सेटअप देखने को मिलता है। हेडलाइट, इंडिकेटर सब कुछ LED है और यहाँ पर आपको हजार्ड का फंक्शन मिलता है। चारों इंडिकेटर आप एक साथ इस्तेमाल कर सकते हो। और फ्रंट में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है, यहाँ पर 320 mm का डिस्क ब्रेक है। मशीन कट अलॉय व्हील आपको मिलता है 18 इंच का और 100/90 सेक्शन का फ्रंट में टायर मिलता है। तो ओवरऑल जावा 42 FJ के अंदर फ्रंट में ये सारी चीजें मिलती हैं। वहीं पर रोडस्टर अगर आप देखोगे तो इसका जो हेडलाइट है ये तो आपको LED देखने को मिलेगा, लेकिन इंडिकेटर आपको यहाँ पर हेलोजन मिलते हैं। इसमें भी हजार्ड का फंक्शन है, यहाँ भी आप चारों इंडिकेटर इस्तेमाल कर सकते हो। और यहाँ पर टेलीस्कोपिक सस्पेंशन सिमिलर आपको मिलेगा। उसके बाद में अलॉय का डिजाइन अलग है, लेकिन साइज सिमिलर है, 18 इंच का ही है, लेकिन डिजाइन अलग है। तो वो डिपेंड करता है आपके ऊपर, आपको ये पसंद आता है या वो। टायर साइज सेम 100/90 सेक्शन का 18 इंच का मिलता है। और जो ब्रेक है वो भी सेम आपको 320 mm का मिलेगा बाई ब्रेक का, एग्जैक्ट सिमिलर है, यानी कि यस रोडस्टर वाला ही 42 FJ में यूज किया गया है। तो दोनों ही मोटरसाइकिल के फ्रंट प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो हाइट वगैरह आप देख ही सकते हो, सिमिलर है। और कौन सा आपको ज्यादा बेहतर लग रहा है आप मुझे कमेंट में बताना। आप चलते हैं साइड में। साइड में अगर आप आओगे तो मेजर जो चेंज आपको मिलेगा वो टैंक और पैनल वगैरह पर ही देखने को मिलने वाला है। हाँ, एक चीज जो फ्रंट में आपको बताना भूल गया वो है मडगार्ड। यहाँ पर आपको फाइबर का मिलेगा, यहाँ पर आपको मेटल का मिलता है। तो ये एक डिफरेंस है और इसकी वजह से एसडी रोडस्टर का वजन ज्यादा है। अब एफजे की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो टैंक इस्तेमाल किया जा रहा है ये 12 लीटर का है, दिखने में काफी अच्छा नजर आता है। इंजन 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड, जो आपको 29.1 PS की पावर देगा, 29.6 न्यूटन मीटर टॉर्क देगा। 6 स्पीड का गियर बॉक्स है। ग्राउंड क्लियरेंस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। साइलेंसर आपको डुअल मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाते हुए आपको ये नजर आएंगे। और स्प्रिंग लोडेड आपको ट्विन शॉक ऑब्जॉर्बर रियर में मिलते हैं। 240 mm का डिस्क ब्रेक है। अब रियर का जो अलॉय है ये 17 इंच का है और यहाँ पर जो टायर इस्तेमाल किया गया है वो 140 सेक्शन का है। तो ये काफी ज्यादा वाइड टायर आपको मिलता है और ये वाइड टायर आपको यसदी रोडस्टर में नहीं मिलता। अब रोडस्टर की साइड प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो टैंक आपको 0.5 लीटर एक्स्ट्रा मिलेगा। यहाँ पर 12.5 लीटर का टैंक है और यहाँ पर थाई पैड्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। इंजन सेम ही 334 सीसी का सेम पावर परफॉर्मेंस आपको देता है, उसके अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह सेम आपको मिलती है। यहाँ पर अगर आप सस्पेंशन देखोगे तो ये भी एसडी वाला आपने उसमें देखा, स्प्रिंग वाला सेम है। 240 mm का डिस्क ब्रेक, 17 इंच का अलॉय और 130/80 सेक्शन का टायर। तो पीछे का जो टायर है वो 10 mm पतला है, ये एक डिफरेंस है। इसका पीछे का मडगार्ड भी आपको मेटल पे मिलेगा और एफजे के आगे पीछे दोनों मडगार्ड जो है वो फाइबर पे दिए गए हैं। तो बिल्ड क्वालिटी वगैरह अगर आप देखोगे, अगर आपको लोहा लाट चीजें पसंद है तो फिर एसडी रोडस्टर आपको ज्यादा हैवी फील देगी। और वजन भी ज्यादा है इसका, 194 kg के आसपास वजन जाता है। और 42 FJ का जो वेट है वो अराउंड 185 kg है। तो वजन का डिफरेंस आपको मिलता है और ये जो पैनल वगैरह है इन्हीं की वजह से आपको इतना ज्यादा हैवी वेट जो है वो एसडी रोडस्टर के अंदर मिलने वाला है। इसके बाद और क्या डिफरेंस है, तो सीट वगैरह देखोगे तो एसडी रोडस्टर में कुछ इस तरह से आपको स्प्लिट सीट सेटअप देखने को मिलता है। कुशनिंग वगैरह अच्छी है, दो लोगों के लिए अच्छा स्पेस मिलता है। और यहाँ पर फ्यूल टैंक जो है वो कुछ इस तरह का आपको मिलेगा। सेंटर में आपको ये फ्यूल लिड मिल जाती है। फुल डिजिटल मीटर आपको मिलेगा। मल्टीपल इन्फॉर्मेशन है। सेम मीटर जो है दोनों बाइकों में है, इसमें सेंटर में माउंट किया गया है। और हैंडल बार स्विचेस वगैरह यहाँ से मीटर टॉगल कर सकते हो आप। और यहाँ पर आपको ये इंजन किल स्विच, हजार्ड बटन और इलेक्ट्रिक स्टार्ट बटन मिल जाता है। तो ये सारी चीजें जो एसडी रोडस्टर में मिलती हैं। अब 42 FJ में अगर देखोगे तो सीट अलग है, यहाँ पर सिंगल सीट यूनिट आपको देखने को मिलेगा। स्प्लिट ग्रैब हैंडल्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फ्यूल टैंक जो है वो कुछ इस तरह का है। ऑफसेट आपको यहाँ पर फ्यूल लिड मिलता है और मीटर भी आपको राइट हैंड साइड पर मिलेगा, ऑफसेट है। सेम यूनिट है, सारी इन्फॉर्मेशन दोनों ही बाइकों में सेम आती हैं।
हैंडल बार स्विचेस वगैरह सब जो आपने एसजी रोडस्टर में देखा, सारी चीजें वैसी ही आपको देखने को मिलती हैं। तो अगर देखो फीचर्स वगैरह दोनों ही बाइकों में ऑलमोस्ट सिमिलर से ही देखने को मिल जाते हैं। कुछ एक चीजें आपको 42FJ के साथ में ज्यादा देखने को मिलती हैं, जिसके चलते ये बाइक आपको थोड़ी सी ज्यादा अट्रैक्टिव लग सकती है, लेकिन कीमतों में भी उतना ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अब आपका बड़ा सवाल होगा फिर कौन सी खरीदें और क्यों, तो इसके लिए एक बड़ा रीजन मैं आपको बताता हूँ। तो मेरे साथ में है दीपक भाई, और बड़ा रीजन क्या है वो तो एक बार जावा 42FJ के ऊपर बैठ के दिखाओ सिटिंग पोजीशन क्या आती है, क्योंकि मेजर जो डिफरेंस दोनों बाइकों में है वो है सिटिंग पोजीशन का। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो फुट पैक की पोजीशन है वो यहाँ सेंटर पे माउंट है, एक बार पैर ऊपर रखना भाई। तो ये कुछ सिटिंग पोजीशन आपको जावा 42FJ में नजर आएगी। थोड़ा सा स्पोर्टियर साइड पे है हैंडल भैया, अगर आप देखोगे तो वाइड है और थोड़ा सा नीचे है। अब एक बार आप एसजी रोडस्टर पर बैठ के देखो, तो एसजी रोडस्टर पे जब आप बैठोगे ना तो ज्यादा आपको रिलैक्स और ज्यादा कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन नजर आएगी। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो हैंडल बार जो है ऊंचा है, फुट पैक की पोजीशन भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा आगे की तरफ है, तो ये ज्यादा रिलैक्स्ड सिटिंग पोजीशन आपको ऑफर कर रही है। और दोनों ही मोटरसाइकिलों में एक मेजर यही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो दोनों ही मोटरसाइकिलों के अंदर जो मेजर डिफरेंस कंपनी ने रखा है वो सिटिंग पोजीशन का रखा है। अब दोनों ही मोटरसाइकिलों की जो सिटिंग पोजीशन है ये आपको एक अलग फील देती है। जब आपको ज्यादा रिलैक्स लॉन्ग टूरिंग वगैरह करनी है, हाईवे राइड्स आपको ज्यादा करने हैं, तो वहां पर आपको एसजी रोड से जो है वो ज्यादा कंफर्टेबल नजर आएगी। लेकिन अगर आपको सिटी में चलना है, आपको स्पोर्टी कैरेक्टर ज्यादा चाहिए, तो फिर 42FJ आपको थोड़ा सा स्पोर्टी कैरेक्टर देती है। बाकी ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम ब्रेकिंग है, सेम इंजन है, सेम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया है। मीटर कंसोल स्विचेस वगैरह सेम आपको देखने को मिलते हैं। हाँ, लुक्स जो है वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। हो सकता है आपको जावा 42FJ दिखने में ज्यादा अच्छी लग रही हो, या फिर हो सकता है आपको एसजी रोडस्टर दिखने में ज्यादा पसंद आ रही हो। कीमतों में कितना डिफरेंस है उसकी बात कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जावा 42FJ के साथ में काफी सारे मल्टीपल वेरिएंट्स वगैरह कंपनी ने लॉन्च किए हैं। एफजे आपको स्पोक व्हील अलॉय व्हील दोनों में मिलती है, और रोडस्टर आपको सिर्फ अलॉय व्हील में मिलती है। इसकी कीमत 2,09,000 रुपए एक्स शोरूम है, जबकि एफजे की जो कीमत शुरू होती है वो 1,99,000 रुपए से शुरू होकर 2,20,000 रुपए तक जाती है। तो अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि कौन सी मोटरसाइकिल आपको ज्यादा बेहतर लगी और क्यों, और कौन सी आप खरीदना चाहोगे। कमेंट करो, और ऐसे ही डिटेल न्यूज रिव्यूज कंपैरिजन वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो।